आजकल लोग बहुत ज़्यादा ओबेसिटी और मोटापे के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट वे में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मेल है और उसका बेली बटन से मुराद ये है कि नाक के चारों तरफ से आपने अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, पूरा सर्किल घुमा रहे हैं, वो 90 सेंटीमीटर से ऊपर है तो वो मर्द ओबीज कैटेगरी में शामिल है, और अगर फीमेल है तो 80 सेंटीमीटर एंड अबव वो ओबेस में शामिल है। ये सिंपल तरीका, घर पे बैठे बैठे आप सेंटीमीटर में अपनी बेली बटन से जाए, नाक से आप चारों तरफ सर्किल करें और देख लें। बाकी जो हम लोग यूज करते हैं या मेडिकल जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, दैट इज बीएमआई। बीएमआई हमारा जो नॉर्मल एशिया का बीएमआई है वो 23 है, और गोरों का जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका बीएमआई जो है वो है 25। ठीक है। अब मसला ये खड़ा होता है कि 25 से 30 तक ये कैटेगरी वो है लोगों की है जो इसमें आएंगे बीएमआई में, वो ओवरवेट है। जो 30 से ऊपर जा रहे हैं और 35 के दरमियान है, 30 और 35 के बीच में, दैट इज ग्रेड 1 ओबेसिटी। जो 35 से 40 है वो ग्रेड 2 ओबेसिटी है, और जो 40 से ऊपर है वो ग्रेड 3 ओबेसिटी है। अब यहाँ पे एक बड़ा मसला होता है कि डॉक्टर साहब क्या चीज करें। क्या आजकल मार्केट में हमारे पूरा हाइप पीरियड है रिगार्डिंग मोंजरो, राइडिंग ओज़ेम्पिक, राइडिंग सैक्सेंडा और मुख्तलिफ चीजों का। अगर मैं ऑप्शन पे बात करूं कि मोंजरो या ओज़ेम्पिक, किसको प्रेफर करेंगे? आई विल गो फॉर द मोंजरो। मैं मोंजरो पे जाऊंगा। मोंजरो का डबल, इसमें दो चीजें इसमें शामिल है। इसमें आपका GLP-1 भी है और GIP भी है। तो इसका जो आउटपुट है, जो इसका रिजल्ट है, जो क्लिनिकल ट्रायल है, उस पे जो वेट है वो तकरीबन 22 kg और 20 kg तकरीबन % जो है वो पेशेंट का डाउन होता है, इसमें नीचे चला आता है। जो हमारे पास ओज़ेम्पिक है उसका डाटा भी हमारे पास मौजूद है, वो 10 to 12 kg पे है। तो फर्स्ट चॉइस इज द मोंजरो। मोंजरो इज अ गुड चॉइस। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो वी कैन स्टार्ट विद द सेमाग्लूटाइड। ओज़ेम्पिक पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, अपने सवाल होता है ओज़ेम्पिक, मोंजरो, सैक्सेंडा। अगेन मोंजरो फर्स्ट चॉइस, सेमाग्लूटाइड, ओज़ेम्पिक सेकंड चॉइस, देन वी गो फॉर द सैक्सेंडा। लेकिन सैक्सेंडा में मसला है कि डेली लगाना पड़ता है, तो क्वाइट डिफिकल्ट के मरीज को डेली लगाएं। जो मोंजरो है और जो ओज़ेम्पिक है वो बेसिकली वंस वीकली है, तो लगाना बहुत आसान है। इसके बाद नंबर 4th ऑप्शन है कि डॉक्टर साहब किसको करेंगे आप? मोंजरो, ओज़ेम्पिक, सैक्सेंडा, डाइट, लाइफस्टाइल। देखिए याद रखिए, चाहे आप मोंजरो लगाएं, चाहे ओज़ेम्पिक लगाएं, चाहे सैक्सेंडा लगाएं, विदाउट लाइफस्टाइल और विदाउट एक्सरसाइज कोई चीज भी कारगर नहीं है, क्योंकि ओबेसिटी इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये एक तरह का मसला है जो डायबिटीज की तरफ, हाइपरटेंशन की तरफ, इस्केमिक हार्ट डिजीज की तरफ और बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ जाता है। लेथार्जिक, वीकनेस, बहुत सारी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो भी कुछ करें, लेकिन लाइफ स्टाइल एंड एक्सरसाइज इज मैंडेटरी। आपको कार्ब्स को कट डाउन करना पड़ेगा, प्रोटीन पे डाइट पे जाना पड़ेगा, और साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और एक चीज बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, जब हम GLP-1 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, चाहे हम ओज़ेम्पिक करें, चाहे आपका मोंजरो करें, तो आपका फैट जब रिड्यूस होता है तो आपका मास भी रिड्यूस होता है। तो बहुत से लोग आकर कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने लगाया, मेरा मुंह पतला हो गया, मेरा मसल मास चला गया, और ये हो गया वो हो गया। इसमें याद रखिए कि डाइट के साथ साथ आपने अपनी कुछ एक्सरसाइज भी मेंटेन रखनी है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ताकि आपके मास बिल्डअप रहे और मास का लॉस नहीं हो। तो चाहे ओज़ेम्पिक लगाएं, चाहे मोंजरो लगाएं, फर्स्ट चॉइस अगेन मोंजरो, देन ओज़ेम्पिक, देन सैक्सेंडा, एंड लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफस्टाइल और साथ में एक्सरसाइज। विदाउट दिस रिजल्ट इज 0। तो ये डिसिप्लिन रखेंगे तो यू हैव गॉट अ गुड रिजल्ट। आप डायबिटीज से बचेंगे, आप हार्ट से बचेंगे, आप इस्केमिक हार्ट डिजीज से बचेंगे, आप कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे, और अपने आप को फिट एंड हेल्दी महसूस करेंगे। चॉइस इज योर, फिट और फैटी। बस इन दो वर्ड के बीच में आपको रहना है। तो अपने आप को वेल बैलेंस रखें, अच्छा चॉइस करें, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने आप को महफूज रखें।